बस एक ही विनती रहेगी आपसे मुख्यमंत्री जी, श्री सम्राट चौधरी जी, जो आप थोड़ा लाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने अधिकारी से कह करके देखिए कि कहाँ पे क्या कमी है, और इस सुधार में एक नया सुधार लाइए, ताकि हम सब जो मीडियम परिवार के गरीब लोग हैं वो चैन का नींद सो जाएं। दिन में कटता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को कम से कम लाइट होना चाहिए, ताकि कोई भी मजदूर काम करके आए तो आराम से अपना घर में खाना खा करके परिवार के साथ चैन का नींद सो जाए। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं क्या बताने वाला हूं, आप सब वीडियो में बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस लिए आज का ब्लॉग बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मेरे माँ भी मेरे साथ में है, देख सकते हैं, और ये गरीबों की आवाज़ है। गरीबों को जो दिक्कतें होती है उसके लिए मैं आप सबको ये ब्लॉग बना करके दिखा रहा हूँ। तो उस दिन का मैं बात बता रहा हूँ, आज से 2 दिन पहले का बात। तो वो बात बताने के बाद ही मैं बताऊंगा कि मैं क्या मुद्दा को लेकर के अभी बात करने के लिए आया हूँ। तो परसों करीब जो गरीब लोग होते हैं, लेबर लोग, वो काम करने के लिए गए थे। एक छत ढलाई हो रहा था अपने घर के बाजू में ही, और 2 बजे दिन से काम शुरू हुआ और करीब रात को 2, 3 या 4 भी बज गया था। कुछ लेबर लोग तो सुबह में आए हैं, और कुछ लेबर कम से कम 9-10 बजे 2 बजे तक करीब काम किया है। 12 घंटा काम करने के बाद जब वो घर पे आया सोने के लिए, तो भर रात यानी कि रात भर लाइट कटा रहा। 1 घंटा के लिए भी रात में लाइट नहीं आया। परसों की बात बता रहा हूँ, और वही हाल कल रात में भी हुआ है। यानी परसों भर रात यानी कि रात भर लाइट नहीं रहा, और कल रात में भी लाइट नहीं रहा। तो सोचिए, जिस दिन जो मज़दूर लोग छत ढलाई करने के लिए, काम करने के लिए गए थे रात को 2 बजे 3 बजे तक, अब आप सोचिए कि जब दिन भर काम किए, रात भर तक काम किया, और जब सोने के लिए घर पे आए तब लाइट कटा रहे, तो सोचिए उस गरीब पे क्या बीतेगी। सबके घर में मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड किया था अपने सरकार के लिए, कम से कम आप लोग ध्यान दीजिए। जब नीतीश कुमार जी थे तो ज़्यादा लाइट नहीं कटता था, उनके टाइम में भी लाइट कटता था, लेकिन लाइट आते थे, कटता भी था तो आधा घंटा पौन घंटा के बीच में आ जाते थे। तो जनता को भी नहीं पता था कि कौन सी सरकार आ जाए और जिस कारण से लाइट को दिक्कत हो। तो बहुत दिक्कत होती है गाइज। अमीरों के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके घर में बड़ा बड़ा जनरेटर, बड़ा बड़ा इन्वर्टर लगा रहता है, तो लाइट रहे ना रहे उससे उन सबको दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस दिन यही फील किया था कि जो रात भर काम किए हैं 2-3 बजे तक, और जब वो सोने के लिए घर पे आए, तो सोचिए वो कैसा महसूस करेगा। सोने के टाइम में पूरा बदन भीगा था, मैं वहाँ पे खुद गया था। शाम से तो लाइट कटा ही था, तो मैंने सोचा कि रात में तो आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब रात होता गया और लाइट नहीं आया, तो हम लोग तो कैसे भी एडजस्ट कर लिए छत पे जा कर के। मेरे घर में भी इन्वर्टर नहीं है गैस। तो सोचिए कि हम उसी पे ये फिर से ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं आप सब के लिए, कि आप सब भी आवाज़ उठाइए, और ये वीडियो कम से कम उन हमारे जो बिहार सरकार है, माननीय सम्राट चौधरी जी, ताकि उनके भी पास पहुँचे और वो भी देखें कि सही में गरीबों के लिए कितना दिक्कत है। काम करते हैं लेकिन जब सोने के लिए आते हैं तो लाइट कटा रहता है। तो उसी पे मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ आप सब के लिए। आप लोग इसको इतना शेयर कीजिए ताकि उनके पास पहुँचे और वो भी देखे। देखिए, अमीरों के घर में इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके घर में इन्वर्टर जनरेटर लगा रहता है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मीडियम परिवार होते हैं, जो रोज़ कमा करके खाने वाले होते हैं, उनके परिवार में कितना दिक्कत होगा लाइट के लिए। ऊपर से इतना हार्ड गर्मी होता है अभी बिहार में, तो सोचिए, एक तो हार्ड गर्मी, ऊपर से लाइट कटा हुआ। दिन में कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब लोग कहीं बैठ करके, कहीं घूम करके, दिन इधर उधर करके, काम धंधा करके वो अपना दिन बिता लेंगे। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि कम से कम शाम होते ही लाइट रहे दिन रात भर, ताकि हम अपने परिवार के साथ अच्छे से भोजन करके आराम से चैन का नींद सोए, जो कि ये हो नहीं सकता है, होता ही नहीं है। परसों कितना दिक्कत हुआ है, आप मम्मी से भी पूछ सकते हैं, आपको कितना दिक्कत हुआ था परसों जब लाइट नहीं था तब? दिक्कत है 2 दिन लगातार बहुत होइ छै लाइट के। गर्मी तो बहुत लागि रहल छै, लेकिन तैयो करबै की, मजबूर छियै। किसी गरीब को लोग के एते पैसा तऽ अछि नहि जे देख लगा लेबै इन्वर्टर। किसी को इतना ये जानकारी नहीं था कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा देंगे तो ये सरकार आ जाएंगे। चलो, अगर कोई बात नहीं, इस्तीफा देने के बाद अगर आ भी गए हैं तो सबको लगा कि नया सरकार आया है तो इस बार कुछ नया निर्माण होगा, नया काम के साथ शुरुआत होगा,
बिहार फिर बदलेगा, ऐसा सब लोग आशा पे थे कि कुछ ना कुछ बिहार को अलग दिखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश जी से भी पहले का नीतीश जी का जो समय में हाल था उससे भी बेकार हाल हो गया है। ये सिर्फ मैं खुद दो ही आदमी ये वीडियो बना करके नहीं आप सबको बता रहा हूँ। जो लोग ये सब महसूस करते होंगे, जिनको दिक्कत हो रहा होगा, आप सबको भली बात मतलब पता होगा कि सही में हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, या सही है या गलत है, आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है कि इसमें ज़्यादातर गरीब ही पिसाता है। एक मशीन के जैसा है जो कि गरीब ही इसमें पिसता है, ना कि अमीर पिसता है। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वही कारण से लाइट का कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टर लगा है, जब चाहे सो जाए, जब चाहे उठ जाए, घूमे फिरे। लेकिन इस सब का जो हानिकारक पहुंचता है वो पहुंचता है सिर्फ गरीब पे। तो मैंने आप सबको कुछ 2 दिन का पुराना बात इसलिए बताया ताकि आप लोग के लिए ये बात सुनेंगे, और जब उनके बात को अगर आप लोग अपने ऊपर लेंगे, जो अगर आप लोगों के बीच में भी ऐसा है मजदूर लोग जो भी रोज़ काम करते हैं, और अब सोचिए कि अगर वो घर पे आए तो कितना दिक्कत होगा। तो गाइज मैं यही सोच करके एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हूँ आप सब के लिए। आप सब के लिए मैं थोड़ा बहुत सरकार से विनती किया हूँ। जो गरीब परिवार है उन सब के लिए मैं अपना माँ बेटा के साथ ये वीडियो बनाया हूँ ताकि हमारे सरकार तक पहुँचे। और ये वीडियो पहुँचाने में आप ही लोग मदद कर सकते हैं। आप लोग इतना कमेंट कीजिए, इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारे सरकार के पास पहुँचे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के पास पहुँचे। और कम से कम वो आकर के नहीं देख सकते हैं तो कम से कम अपने जो नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं उनको कम से कम जा कर के देखना चाहिए कि सही में बिहार में कितना लाइट करता है। गांव घर में जा कर के, खासकर मैं अपने ज़िला का बात कर रहा हूँ, दरभंगा ज़िला का। हमारे दरभंगा ज़िला में कुछ ज़्यादा ही लाइट करता है। खासकर दरभंगा ज़िला में बहुत सारे गांव हैं, लेकिन मैं जो भटपुरा गांव से बिलोंग करता हूं, भटपुरा मनीगाछी दरभंगा बिहार, तो भटपुरा में कुछ ज़्यादा ही लाइट करता है। तो मुख्यमंत्री जी कम से कम आप इस पे ध्यान दीजिए। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो आपको दिल को ठेस पहुंचे बस, लेकिन मैं अपना ये बात रखा हूं जो हम लोगों के साथ गुजर रहा है। रात भर हम लोग जगे रहते हैं। परसों रात में भी हम लोग जगे थे भर रात, और कल रात में भी हम लोग जगे थे। 2 दिन के अंदर में ही लगातार दिन रात लाइट कटा रहता है। सोचिए कितना दिक्कत होता होगा गरीब को। तो वही गरीब के लिए मैं आप सबसे आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया हूँ कि कम से कम आप गरीब का मजबूरी समझे। और जब आप अगर सरकार बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं पहली बार बिहार में, तो कुछ नया दिखाइए ताकि जनता को दिक्कत ना हो और जनता आप पे हमेशा विश्वास रखे। और जनता अभी भी आप पे विश्वास रखा है कि आप एक अच्छा काम करके हमारे बिहार का नाम रोशन करेंगे। तो फिर वही चीज़ बताने के लिए मैं आया हूँ। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे मम्मी से या हमसे कुछ त्रुटि हो जाए तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। बस एक ही विनती रहेगी आपसे मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी, जो आप थोड़ा लाइट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने अधिकारी से कह करके देखिए कि कहाँ पे क्या कमी है, और इस सुधार में एक नया सुधार लाइए ताकि हम सब जो मीडियम परिवार के गरीब लोग हैं वो चैन का नींद सो जाएं। दिन में करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात को कम से कम लाइट होना चाहिए ताकि कोई भी मजदूर काम करके आए तो आराम से अपना घर में खाना खा करके परिवार के साथ चैन का नींद सो जाए। तो मैं आप कुछ कहना चाहती हूँ तो बताइए सरकार को। हम तो यार तो वह चाहे चेंज, सब जनता आशा लगोने चेंज, नया सरकार बैठलखिन तो कुछ बिहार का लेल सुधार करथिन। और की कहबनि। तो मुख्यमंत्री जी मैं अभी भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जैसे मेरे मम्मी का कहना है कि नया सरकार आपके रूप में आए हैं तो कुछ पूरे जनता को विश्वास है कि कुछ नया कुछ होगा आपके रहने से। तो उसी आशा को आप निराशा मत कीजिएगा, और जितना आपसे हो सके कम से कम उतना बिहार के लिए कीजिए और हमारे गरीब भाइयों के लिए कीजिए। बाकी हमसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।